हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आशु अरलवानिया फ्रॉम माय लीगल कोड ई लर्निंग अगेन। सीरीज चल रही है लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग की, काफी सारे लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस लेक्चर, आई वांट यू ऑल टू गो for the previous lecture, watch them first to understand in the best way, then come to this lecture if you are very sincere to your career। ठीक है, पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको हर बार की तरह लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था टू अटेम्प्ट बाय सेल्फ। ठीक है, और मुझे होप है आप सबने स्टेप बाय स्टेप बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में आंसर को अप्रोच किया होगा और राइट आंसर दिया होगा। देखिए, अब उसको मैं यहां पर डिस्कस करा देता हूं। अकॉर्डिंग टू लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्चुअल सिचुएशंस गिवन इन द लास्ट वीडियो, आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन क्या था? इज राजू गिल्टी ऑफ थेफ्ट? क्या राजू चोरी का गुनहगार है? तो उसका आंसर ए होगा, यस। ठीक है, अब ऐसा क्यों? मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है। थेफ्ट की 1 2 3 कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द ओनर्स कंसेंट। इन तीन को ही आपको ध्यान में रखते हुए वो काम करना है, और यहां पर फैक्चुअल सिचुएशन में ये तीनों चीज अवेलेबल हैं। ठीक है, राजू ने सेल फोन चुराया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, उस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसे छुपाया। उसमें राम जो सेल फोन का रियल मालिक था, उसका कोई कंसेंट नहीं था या कोई मंजूरी नहीं थी। आपके सामने सब कुछ क्लियर है, इसीलिए आपको इधर उधर ना जाते हुए डायरेक्ट राजू इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर। अब यहां से हम अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे अंडर क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ का जो लीगल प्रिंसिपल वाला जो क्वेश्चन आता है लीगल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड में, तो एक पोर्शन होता है चीटिंग। अब हम चीटिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, सेक्शन 415 धारा 415 जो होती है इंडियन पीनल कोड की, भारतीय दंड संहिता हिंदी में बोलते हैं, हमेशा की तरह मैं आपको बताता रहता हूं। इसमें सेक्शन 415 में चीटिंग होती क्या है इसके बारे में बताया गया है। एंड ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 417 417 में इसके बारे में क्या पनिशमेंट होते हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए, चीटिंग कहते किसको हैं? चीटिंग कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को गलत जानकारियां दे करके, या मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, यहां पर फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया, अगर बेईमानी के इरादे से किसी को उकसाता है किसी काम को करने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन को देके किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम करता है कि वो अपनी कोई चीज दूसरे को दे दे, जिसमें कि वो हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहा हो, गलत इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट नहीं है और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है उनको बढ़ा चढ़ा करके गलत तरीके से जानकारी दे करके कोई फायदा किसी को दिलवाना चाहता है या खुद लेना चाहता है। इस तरीके से किया हुआ कोई भी काम चीटिंग में ही आएगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने बेईमानी के इरादे से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी भी चीज का गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश करता है किसी के सामने विद फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो ऐसे में क्या होगा कि वो इंसान जो बता रहा है उसको चीटिंग का दोषी पाया जाएगा। व्हेनेवर ट्रायल विल बी देयर इन द कोर्ट। ओके, बात करें सेक्शन 416 ऑफ आईपीसी इटसेल्फ। ठीक है, धारा 416 की जब बात करते हैं तो ये बात करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब ये क्या होता है? पर्सोनेशन को याद रखना कि ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन को मुझे किसी व्यक्ति को मिलाना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को मिला रहा हूं जो वो है ही नहीं। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, जनरली फ्रॉडुलेंटली देयर मे बी सो मेनी इंसिडेंट्स इन द मार्केट, देन यू कैन सी कि होता क्या है कि आप मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में आपके पेरेंट्स को बुलाया गया, आपने किसी और व्यक्ति को अपना पिता बना करके वहां पे दिखा दिया। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनेशन। ठीक है, आप प्रिंसिपल को चीट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चीटिंग इज चीटिंग, लेकिन आप किसी और व्यक्ति को अपने पिता की तरह पेश कर रहे हैं। दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। किसी को भी गलत तरीके से पेश करना जिसके बारे में थर्ड पर्सन जानता नहीं है। ठीक है, दिस इज इन सिंपल, वेरी सिंपल द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनेशन। इसको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले इनको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, हमेशा की तरह जो एक्सप्लेनेशन देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले पॉइंट की जब हम बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है कि ए एक व्यक्ति है ऑब्वियसली, तो वो क्या कहता है, वो किसी दूसरे को ऐसे बताता है कि आई एम अ सिविल सर्वेंट, मैं सिविल सर्विस में हूं, और उस तरीके से जेड को जब बता करके उससे कुछ फेवर लेना चाहता है, कुछ उससे चीजें खरीदना चाहता है। किसके क्रेडिट पर? अपने आप को उसने सिविल सर्वेंट बता दिया और उसका क्रेडिट पर उससे कुछ फेवर लेना चाहता है या उससे कुछ चीज लेना चाहता है। तो यहां पर उसने क्या किया? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया। वो सिविल सर्वेंट ना होते हुए भी उसने मिस इन्फॉर्म किया सामने वाले को, तो यहां पर ए ने धोखा दिया है। दिस इज अबाउट चीटिंग, ए चीट्स। ओके, दूसरे पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए ने क्या किया, किसी सामने वाले को डायमंड्स का
सेट दिखाया और उसको दिया, बोला कि ये डायमंड्स का सेट है, लेकिन ए जानता है ये डायमंड्स नहीं है। अब उसको डायमंड्स का सेट दे करके अपनी क्रेडिबिलिटी पर किसी भी तरीके से उससे मनी ली, पैसे लिए, बोरो किए, ठीक है। लेकिन यहां पर भी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट आ गया, बेईमानी का इरादा आ गया। क्यों? क्योंकि डायमंड्स ना होते हुए भी उसने ऐसे दिखाया जैसे ये डायमंड है, तो उससे जो बोरो किया, यहां पर भी ए ने धोखा दिया है। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर कॉमन सेंस, लेकिन फिर भी लीगली भी आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द advocate, and advocate you know that you must know every key point in the law. Next and final, देखिए ए क्या करता है, जानबूझकर, इंटेंशनली ए जानबूझ करके क्या करता है कि जेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ए ने। अब जेड को वो बोलता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे साथ किया है उसमें मेरा जितना भी पार्ट है, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। जेड बिलीव भी कर लेता है, लेकिन सच में ए ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है और जेड को वैसे ही भरोसा दिला दिया कि मैंने अपना काम कर दिया है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ए ने चीट किया है जेड के साथ। क्यों? क्योंकि सब में डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट आ रहा है, मिस इंफॉर्मेशन आ रही हैं। और धोखेबाजी जनरली हम बोलते हैं, वो तो हर कोई जानता ही है कि किसे हम धोखेबाजी कहेंगे। बस थोड़ा सा एडवोकेट हो तो आम लोगों से अलग डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लीगली व्हाट इज राइट डेफिनेशन ऑफ चीटिंग, ठीक है। अब इससे आगे मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पर भी बताऊंगा, जिससे कि आपको और समझ में आए एंड यू विल अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस। ओके, तो देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें लीगल प्रिंसिपल ऑलरेडी आपके सामने है कि एक पर्सन चीटिंग का दोषी पाया जाएगा कब? अगर उसने फ्रॉडुलेंटली, मतलब कि धोखेबाजी के इरादे से, फ्रॉड के वे में किसी को भी इंड्यूस किया है या किसी को भी मनाया है, किसके लिए? कोई भी चीज किसी दूसरे पर्सन को, चाहे प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकती है, व्हाटएवर इज देयर, कोई भी चीज किसी दूसरे पर्सन को देने के लिए, लेकिन कब? विद मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, धोखेबाजी के इरादे से मिस इन्फॉर्म करते हुए किसी भी व्यक्ति को इंड्यूस किया है, मतलब कि इसके लिए मनाया है कि वो अपना कोई फेवर, प्रॉपर्टी, मनी, व्हाटएवर किसी तीसरे व्यक्ति को दे दे या खुद को भी दे दे, ठीक है। तो ये लीगल टर्म है, लीगल प्रिंसिपल है, हमारा लॉ ये कहता है कि हम उसको धोखेबाज कहेंगे, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। यू विल हैव वन क्वेश्चन विद द फैक्चुअल सिचुएशन। नाउ यू हैव द फैक्चुअल सिचुएशन, you need to read correctly and you need to analyze in the best way. I told you so many steps by which you can analyze in the best way and go to the most appropriate answer. लेकिन मैं आपके साथ मिलकर के इस केस को सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फैक्चुअल सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। देखिए ए ने क्या किया कि फॉल्सली रिप्रेजेंटेड टू बी, उसने बी को ऐसे दिखाया कि जैसे वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, जनरली आप किसी को भी बताते हैं तो हर कोई आपसे फेवर लेने के बारे में सोचता है कि ये मेरे काम आएगा एंड व्हाटएवर इज दैट, इफ यू गो स्पेशली इन द बिजनेस लाइन इट हैपेंस, ठीक है। तो यहां पर जब ए ने बताया कि मैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हूं, लेकिन वो है नहीं, ठीक है, तो यहां पर क्या करता है कि ए ने एक इंटरेस्ट दिखाया बी की दुकान में एक माइक्रोवेव ओवन को खरीदने के बारे में, किस पे? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब बी ने क्या किया कि सोचा कि यार कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, आगे भी काम आएगा, तो चलो दे देते हैं। और उसने क्या किया, जिसने अपने आप को कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बताया, इट मींस ए ने क्या किया कि पहली इंस्टॉलमेंट भरी और उसको ले गया और फरार हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद बी को समझ में आता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो कंप्लेन करता है। कंप्लेन में पाया जाता है कि एक कमर्शियल टैक्स ऑफिसर था नहीं और वो पहली इंस्टॉलमेंट देख करके गायब हो गया है, ठीक है। अब उसको पकड़ा जाता है, ट्रायल चलेगा, तो क्या डिसीजन आएगा? आपके सामने ऑप्शंस होंगे, यू नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस विद पेशेंस करेक्टली एंड यू नीड टू फाइंड द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए मिलकर के केस सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पॉइंट आएगा, ए ने चीटिंग की है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसने बी को ही इंड्यूस्ड बी टू पार्ट विद द माइक्रोवेव ओवन। उसने बी को बताया कि उसको इंटरेस्ट है माइक्रोवेव ओवन में, पोजिंग एज दो, मतलब कि उसने क्या दिखाते हुए कि जैसे कि मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं और मुझे माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। तो यहां पर ए ने कहा और उसने कहा कि हाँ, तो इस तरीके से माइक्रोवेव ओवन लिया, एक इंस्टॉलमेंट देके फरार हो गया। वो सब आप जानते हैं, फैक्चुअल सिचुएशन में देख चुके हैं। चलो दूसरा ऑप्शन और देखते हैं। ए ने चीटिंग की है, क्यों? क्योंकि उसने सब्सिक्वेंट, मतलब आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। दिस इज वेरी जनरल टर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, और पेपर में जाएंगे तो कुछ तो टेक्निकल बातें होंगी, ये तो जनरल टर्म है। वी आर टॉकिंग अबाउट चीटिंग डेफिनेशन। लास्ट पॉइंट को देख ही लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए पर कोई भी चीटिंग का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि ए ने जो भी फेवर पाया बी की तरफ से, बी का भी उसमें एक इंटेंशन था कि उसको कमर्शियल टैक्स ऑफिसर से भविष्य में फायदा मिल जाएगा। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट लीगल कि कौन क्या सोच रहा है। क्या लॉ जो है वो सोचने पर नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है और किसी भी एक्ट पर चलता है। यहां पर बात करेंगे जब राइट ऑप्शन की, तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज
इज ए। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें साफ साफ वही लीगल प्रिंसिपल वाली बातें हैं। ए ने बी को मिस इन्फॉर्म किया, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट था। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि मैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हूं, जो कि वो था नहीं। यहां पर क्या आ गया? डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट आ गया, ठीक है। और उसको लेकर के वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से फेवर लेकर के भाग गया, तो इसको चीटिंग कहेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, आधा समझ में आया है, पूरा भी समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स भी देकर के आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस बने रहिए और देखिए अगला एग्जांपल। देखिए यहां पर अगेन लीगल प्रिंसिपल आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि चीटिंग जो है, चीटिंग का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे को धोखा दे। कैसे धोखा दे? कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवानी हो, कैसे? डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्यों को छुपाना, बेईमानी से कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको छुपा जाए। ऐसा होता है ना कि जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सही तो है, लेकिन जो रियल इंफॉर्मेशन और भी ऐड ऑन करनी चाहिए थी उसको छुपा गए, तो इसको कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। मतलब जनरली पूरी बात ना बताना। तो अगर कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अपने मतलब की बातें तो बता देता है, लेकिन कुछ जो रियल बातें होती हैं जो उसके मतलब की भी हो सकती हैं, जिससे कि वो डिसीजन ले सकता है, उसको छुपा जाए। ऐसे फैक्ट्स को छुपाना डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमानी के इरादे से, जिससे कि उसका फेवर हो सके, उसको कोई उसके मतलब की चीज मिल सके, चाहे वो मनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी वैल्यूएबल चीज हो सकती है। तो ऐसे में चीटिंग कही जाएगी। चीटिंग बाय पर्सोनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंसान जो एक्चुअल में नहीं है वो बनकर के सामने वाले को दिखाता है, और उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी गारंटी लेता है, और वो जानता है कि वो जो कुछ भी बनना चाह रहा है वो रियल में है नहीं, लेकिन किसी मतलब की वजह से किसी अलग व्यक्ति को कुछ और बना करके पेश करना। तो ये सारा जो होता है पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पेश करके कोई फायदा लेना, ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये आपके सामने लीगल प्रिंसिपल आ गया। अब बस एज ऑलवेज देखते हैं फैक्चुअल सिचुएशन को। इस फैक्चुअल सिचुएशन को बहुत केयरफुली सुनिएगा, अदरवाइज आप लैग कर जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि ए नाम का व्यक्ति होता है, वो रेस्टोरेंट से आ रहा होता है और गलती से बी का अम्ब्रेला पिक कर लेता है। यहां पर उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं दिखाया, गलती से पिक कर लिया, लेकिन उसको जब पता चलता है तो उसने सोचता है कि अगले दिन जाकर के मैं बी का अम्ब्रेला वहीं रेस्टोरेंट के पास जाऊंगा, वहां पर कहीं मिल जाएगा, तो मैं ये रेस्टोरेंट के ओनर को दे आऊंगा कि किसी और का अम्ब्रेला मैं ले गया हूं, ठीक है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां पर देखता है कि बी की ऑलरेडी पीछे एक सी से कोई बात हुई होगी, कोई सी अनदर पर्सन, और सी ने उसको बी को बोल दिया था मिलने के लिए, और उसने ये कहा था कि आप अपने अम्ब्रेला को लेके रखना और मैं उससे पहचान जाऊंगा, या उसने कहा कि मेरे पास ऐसा अम्ब्रेला होगा, आप उससे मुझे पहचान जाना और मेरा पार्सल मुझे दे देना। ये बी और सी के बीच की बात थी। लेकिन ए जब उसे लौटाने जाता है तो वहां पर सी मिलता है, और सी क्या सोचता है कि ये बी है, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन अम्ब्रेला से डिसाइडेड था, पहले से निश्चित था कि अम्ब्रेला से फाइंड करेंगे। तो उसने बी का अम्ब्रेला ए के पास देखा, तो सी ने सोचा यही बी है, और उसने क्या किया कि ए को बी का पार्सल दे दिया। यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब गड़बड़ यहां पर यह होती है कि ए को पता था कि ये अम्ब्रेला मेरा नहीं है, अम्ब्रेला से आइडेंटिफाई किया है, इसका मतलब इसका जिसका ये रियल अम्ब्रेला है ये पार्सल उसके लिए था। तो ए ने यहां पर क्या किया, गलत में उसके दिमाग में गलत इरादे आए। उसने सोचा कि चुपचाप रहो, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई सच्चाई सी को नहीं बताई, और बी का पार्सल रिसीव कर लिया और अपने घर वापस आ गया, ठीक है। ये पूरा केस है, फैक्चुअल सिचुएशन आपके सामने है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस, बहुत अच्छा केस है। मिलकर के सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने इसके ऑप्शंस मौजूद हैं और इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इज ए गिल्टी ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। देखिए यहां पर यह बात तो पता चल गई कि चीटिंग है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि इज ए गिल्टी ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन, क्या पर्सोनेशन के थ्रू जो चीटिंग होती है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है इन द लीगल प्रिंसिपल और उसके अलावा भी, और फैक्चुअल सिचुएशन में, क्या ए पर्सोनेशन के द्वारा चीटिंग करने का दोषी पाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए और ट्राई कीजिए टू मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आसानी से पता चल जाएगा, और वैसे देखा जाए इन रियल दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन से सिंपलेस्ट एज वेल। ओके, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आई विल सी योर आंसर्स। आफ्टर देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द आंसर इन डिटेल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। अप टू देन, take care, good luck and bye bye।